अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 9 की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। पीएसएल एडिशन 9 अब तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जनाब अब प्लेऑफ्स के लिए जो टॉप की 3 टीमें नज़र आ रही हैं उसमें मुल्तान सुल्तान की टीम सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली प्लेऑफ्स के लिए टीम बनी। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अब प्लेऑफ्स के मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो कल जीता मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ और इस तरह उन्होंने प्लेऑफ्स के मरहले के लिए अपनी रसाई जो मुकम्मल कर ली। और बॉटम आउट करती हुई जो 2 टीमें नज़र आ रही हैं उसमें एक लाहौर कलंदर्स की टीम जिनका मैच गुज़िश्ता रोज़ हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स से, वो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुके थे। ये आखिरी मौका उनके पास था कि वो एक बेहतरीन जीत के साथ इसका अख्तिताम कर सकते थे, ताहम ये जो मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया। कल के मैच के हवाले से थोड़ा सा इसका खुलासा बयान करूंगा और उसके बाद फिर इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। ये जो मैच था इसमें लाहौर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 166 रन उन्होंने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और जनाब जब रन्स का चेस करने का मरहला आया तो कोयटा की जो टीम है जिसकी परफॉर्मेंस हमें मिली जुली नज़र आई है इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने आगाज़ में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और उसके बाद फिर तसलसल के साथ हम देखते रहे कि कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो बहरहाल ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुए और 20वें ओवर्स में 169 रन उन्होंने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद के ऊपर ये हदफ उन्होंने चेस किया, तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी। ख़ास तौर पर इसमें जो काबिल ज़िक्र कारकर्दगी है वो नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील की है जिन्होंने 65 गेंदों पर 88 रन नॉट आउट स्कोर किए और उनको मैन ऑफ द मैच जो है वो करार दिया गया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने 39 गेंदों पर 59 रन्स बनाए, नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी जो कि कप्तान हैं लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने एक दफ़ा फिर खुद ऊपर आने का फ़ैसला किया और 34 गेंदों पर 55 रन्स बनाए, ताहम उनकी टीम के काम ना आ सके। साहबजादा फरहान ने 22 गेंदों पर 25 रन्स बनाए और ये 3 ऐसे बल्लेबाज थे जो सर फहरिस्त रहे बैटिंग में। अबरार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से 4 ओवर में 31 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 ओवर में 28 रन देके 1 खिलाड़ी आउट किया। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से सऊद शकील जैसे मैंने कहा कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, 65 गेंदों पर 88 रन। ख्वाजा नाफे ने 24 गेंदों पर 26 रन और जेसन रॉय ने 14 गेंदों पर 18 रन स्कोर किए। जहादात खान बॉलर्स में लाहौर के लिए सबसे कामयाब रहे, 4 ओवर में 30 रन किए, 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी जो कप्तान है 4 ओवर में 41 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल की और डेविड वीज़ा ने 1 ओवर कराया और 8 रन उन्होंने दिया, कोई विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सके। एक्साइटिंग मैच था, आखिरी लम्हे पे जाकर आखिरी बॉल पर इसका फैसला हुआ और जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर ने बैटिंग की, तारीफ़ करना होगी कि बेहतरीन फिनिश उन्होंने किया और इसके साथ ही लाहौर का जो ये सफ़र था ये अपने अख्तिताम को पहुँचा। लाहौर की टीम की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो ये बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है और जिस तरह उन्होंने PSL 9 में आगाज़ किया, यह कतई तौर पर एक चैम्पियन टीम का जो है वो आगाज़ नहीं था और आगाज़ से ही वो मुश्किलात का शिकार नज़र आए। बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग, तमाम ही शोबों में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम रहे। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ पर कारकर्दगी की बात की जाए। कप्तानी की अगर बात करें तो इंतहाई मायूस कुन कप्तानी जो लाहौर कलंदर के कप्तान है शाहीन आफरीदी उनकी रही है और कल भी उन पर ख़ासी तनकीद हो रही थी जब वो बैटिंग करने के लिए आए था। वो कुछ स्कोर करने में तो कामयाब ज़रूर हुए और जिसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड पे नज़र आई, वो क्राउड को खामोश कराते हुए नज़र आए और होना तो ये चाहिए था कि मैच फिनिश करते और फिर शायद अगर ये करते तो बात समझ में आती। ताहम बुरी तरह नाकाम हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और उनकी कप्तानी बुरी तरह से जो वो एक्सपोज हो गई। बहरहाल अब ऐसे खिलाड़ी की कारकर्दगी पे क्या बात की जाए जिसको पाकिस्तान का उन्होंने T20 का कप्तान भी बना रखा है, इसके ऊपर भी आज बात होगी। बहुत ज़्यादा सवालात हैं, इस हवाले से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स का हवाले से बात होगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, नौजवान खिलाड़ियों ने बर वक्त अपनी कारकर्दगी दिखाई और ये मैच जीतने में कामयाब हुए। बहरहाल अब अगला मरहला देखना है कि कराची की टीम जो है उसका मैच है और वो क्या करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी तरफ ये कि जो आज मैच खेला जा रहा है थोड़ा सा उसका भी तस्करा कर दें कि अब तो तकरीबन पोजीशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। आज जो मैच है कराची और पेशावर ज़ल्मी का, ये अब से कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जमील अहमद साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जमील भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। विशाल भाई को भी मेरा सलाम। जी
अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ विशाल भाई आपके साथ करूँगा। मैच कल आपका देखा आपने, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। कैसा मैच रहा? हाई स्कोरिंग गेम समझा जा रहा था, उससे एक मैच पहले तो बड़ा ज़बरदस्त स्कोर हुआ, दोनों टीमों ने बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंसेज थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला और इख्तिताम हुआ एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर्स की शिकस्त के साथ। जी फरमाइएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक बात तो ये कि लाहौर वाले मुझे नहीं समझ आई है कल उनकी बैटिंग का स्टाइल क्या था कि उन्होंने पहले 10 ओवर में तो सिर्फ 70 रन बनाए थे। जी और जब आपको मैच जीतना हो तो हम इस बात पे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 180 रन प्लस जी किसी टीम को मैच जीतने के लिए दरकार होते हैं। होता है। इन्होंने सिर्फ 70 रन बनाए थे और सेकेंड इनिंग में इन्होंने बाकी 10 ओवर में उन्होंने 96 रन किए। बिल्कुल। उसमें भी शाहीन आफरीदी को क्रेडिट जाता है कि उसने ऊपर आके एक अच्छी बैटिंग की और उन्होंने स्कोर को एक रीजनेबल टारगेट तक पहुंचाया। लेकिन जैसी लाहौर की बॉलिंग है उसके मुताबिक ये 166 रन कम थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मैच को बहुत ज़बरदस्त कर लिया और फुल क्रेडिट जाता है सऊद शकील को, जिन्होंने बड़ी शानदार कल की इनिंग खेली, बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली और पूरा मैच के ऊपर डोमिनेट रहे। उन्होंने पूरी अपनी मर्जी की इनिंगें उसके अंदर बैटिंग की और अपनी टीम को आखिरी बॉल के ऊपर मैच जितवाने में कामयाब किया। ठीक है। तो लाहौर की टीम का स्टार्ट ही अच्छा, देखिए कल का मैच क्वेटा के लिए डू एंड डाई था। बिल्कुल सही। और अगर कल का क्वेटा मैच हार जाती, जो हम बात कर रहे थे कि लाहौर की टीम टूर्नामेंट से तो बाहर काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन हमें इस बात का खतरा था कि किसी और टीम को मरवा के ना चली जाए। लेकिन ये इनकी कल की क्वेटा ने अपना मैच जीतने के बाद अपनी पोजीशन तो सिक्योर कर ली सेमीफाइनल में, लेकिन प्ले ऑफ का मरहला जो होता है इसमें पहली दो जो पोजीशनें हैं इसके ऊपर ज़रा एक एडवांटेज होता है कि एक मैच आप हारने की आपके पास गुंजाइश होती है। तो इस हवाले से कोयटा का मैच जो आखिरी मैच है कोयटा का मुल्तान के साथ, वो मैच बहुत अहम है। अच्छा, अब इस वक्त 4 टीमें तो सेमीफाइनल में आ चुकी हैं, सेमीफाइनल प्ले ऑफ में आ चुकी है, लेकिन अपने आप को सेकंड पोजीशन में लाने के लिए फर्स्ट पोजीशन तो कंफर्म हो गई है मुल्तान सुल्तान की, सेकंड पोजीशन में लाने के लिए किसी को भी अब बहुत मुश्किल है कि वो अपनी मैच उनके जीतना ज़रूरी है। और हो सकता है अगर कोयटा या पेशावर, कोयटा अगर मैच जीतती है मुल्तान से, तो हो सकता है कोयटा नंबर 1 हो जाए, मुल्तान नंबर 2 हो जाए। तो बहुत दिलचस्प ये दोनों मैच हैं और दोनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। कराची की टीम और पेशावर की टीम का जो कल आज मैच है उसमें कराची की टीम की तो पोजीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशावर का वही मसला है कि पेशावर की टीम को 2 पॉइंट लेके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। तो कल आज का ये 2 मैच बड़े अहम हो गए, इंशाल्लाह ताला देखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, मज़ा आएगा मैच देखने में और यकीनन हर टीम की कोशिश होती है कि वो कम अज़ कम शुरू की जो टॉप की 2 टीम्स हैं उसमें स्टैंड करे ताकि गलती की गुंजाइश मौजूद रहे। जमील भाई फरमाइएगा कि क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है, और कल के मैच के हवाले से ख़ास तौर पे बात हो रही है कप्तानी की, तो जिस तरह की कप्तानी रही है ख़ास तौर पर शाहीन शाह आफरीदी की, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हुए। वो कल काफ़ी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे क्राउड को, और पता नहीं किन को खामोश भी करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो साबित कर रहे थे कि शायद जो है वो कोई ऑलराउंडर हैं या क्या है। बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिएगा। जी देखिए, मैं कल के मैच पे तो आता हूँ, थोड़ा सा ये जो पॉइंट टेबल की सूरत हाल है ना, जी इस पे जरा बात करना जरूरी है। जी जरूर। तो इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसके अंदर जो है ना, अभी जो आज जो मैच हो रहा है मुल्तान सुल्तान का, सॉरी पेशावर ज़ल्मी और उसका कराची का। देखिए, पेशावर ज़ल्मी अगर जीतती है तो उसके तो हो जाएंगे 13 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब कराची के लिए इस मैच की कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी का जो नेट रन रेट है वो प्लस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, 12 पॉइंट के ऊपर जो है क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान भी खड़ी हुई है जी। अगर मुल्तान सुल्तान का जो परसों मैच, कल मैच जो है वो होना है कोयटा से, अगर कोयटा जीतता है और यहाँ से पेशावर जीतता है तो कोयटा और पेशावर जो है वो नंबर 1 और 2 हो जाएंगे, और ये जो मुल्तान सुल्तान है ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी। चौथे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है जो कि अपने पूरे मैच खेल चुकी है जी, ठीक है ना। तो ये दिलचस्प वो हो गई सूरत हाल। तो इस लिहाज से ये आज का मैच, देखिए आज का मैच कराची के लिए उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन पेशावर के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। और कल के मैच के अंदर कोयटा के लिए वो मैच जीतना जो है ना बहुत अहम है, वरना फिर ये होगा कि जब ये कोयटा
या पिशावर तीसरे या चौथे नंबर पे आएंगे ना, तो जो इसमें एडवांटेज होता है ना वो नंबर 1 और 2 को होता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 और 2 जो प्ले ऑफ में खेलते हैं तो जो जीतेगा वो तो डायरेक्ट फाइनल में चला जाता है बिल्कुल और ठीक जो है। लूज करता है मैच अपना, वो जो है उसके पास एक और चांस होता है। जब वो नंबर 3 और 4 एलिमिनेटर 1 का मैच खेलेंगे और उसमें जो लूज करेगा वो तो चले बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा उसके बाद एक चांस होगा बिल्कुल ठीक कि है। वो क्वालिफायर के जो रनर अप होता है जी। उससे एक मैच खेलेगा। तो इसलिए हर टीम की कोशिश होती है 1 और 2 के अंदर आने की, क्योंकि इसके बाद एडवांटेज होता है। जी। 4th और 5th, 3rd और 4th का एडवांटेज ये नहीं होता, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा उसको एक मैच और खेलना होगा फाइनल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल है ना। अच्छा, अब अभी तक तो देखिए जो सूरत हाल है वो, अब आपने जो बात की ना कल के मैच की, देखिए मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि कोयटा जो है ना, कोयटा की टीम जो है ना वो पूरा टूर्नामेंट 5 बॉलरों के साथ खेली है। जी जी, और 5 बॉलर से खेलना रिस्क होता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। पिछले मैच के अंदर आप देख लें कि ये 5 बॉलर से खेल रहे थे तो हसनैन को 4 ओवर में 52 रन लगे और उसी तरह जो सोहेल खान ने 4 में 48 दिए, तो उनके पास बॉलर ही नहीं था कोई, जिसकी वजह से इतना अच्छा। अब कल भी ये 5, लेकिन इनके बॉलरों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, सिवाय एक अकील हुसैन के जिसने 4 में 50 रन दिए, वो भी उसके 1 ओवर में 22 रन बन गए। वरना तमाम बॉलर जितने भी थे ना, सबने मेरे हिसाब से जो है ना कल बॉलिंग जो है ना, आमिर ने बहुत अच्छी की है, सोहेल खान ने भी अच्छी की है और अबरार ने बहुत अच्छी की है, वसीम जूनियर ने, सबने अच्छी बॉलिंग की है जी। तो अच्छा, ये जो टोटल था ना 166 रन का, वो इतना था नहीं टोटल जी। असल मसला ये है कि देखें इनके जिन पे ये डिपेंड कर रहे हैं ना, जैसन रॉय और रायलो रूसो, ये दोनों जो है ना मतलब फेल हो गए जी। देखिए हमने पहले मैच के अंदर जो है ना फाजर नाफे को बहुत जो है ना हाईली मतलब रेट किया कि जनाब ये बहुत एक इनिंग के बाद ना, जब उस वक्त मैं ये कह रहा था कि अब इसको खेलने दें इसको, लेकिन कल जो वो खेला है ना, कल उसकी जो वो है वो काफी हद तक एक्सपोज हुआ है, समझे ना। देखिए यही एक टाइम होता है अपने आप को वो करने का। मतलब उस्मान खान है ना, उस्मान खान की मिसाल आपके सामने है। 4 मैचों के अंदर उसने जिस तरह खेला है ना, 14 रन, 96 रन, 106 रन, फिर 100 रन, तो ये जो ना हमें इससे इस तरह की वो थी, तवक्कुआत थी, लेकिन वो कल जो है ना, देखिए मैच को इतना करीब ले जाना जो है ना वो, क्योंकि दोनों इनके मेन प्लेयर आउट हो गए थे, अब ख्वाजा नाफे बचा। और अच्छा मैं बताऊं आपको, इसके बाद भी इनके पास जो ना प्लेयर थे, लेकिन वो इन्होंने मतलब अगर ये देखें आखिरी ओवर में 14 रन, और वो जरूरी नहीं है कि शाहीन आफरीदी आके करे, शाहीन शाह आफरीदी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 ओवर में पूरे टूर्नामेंट के अंदर शाहीन शाह आफरीदी की पिटाई लगी है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें जमान खान ने 2 ओवर में 10 रन दिए, आपने उससे बॉल ही नहीं करवाई। डेविड विजे ने 1 ओवर में 8 रन दिए, आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। आप ही ने करने आके 10 ओवर में बॉलिंग, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, समझे ना। ये जो हार है ना, मैं शुरू के अंदर बता चुका हूँ, आपको पहले ही बताया कि 2-3 मैच जो है शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी से हारा है लाहौर कलंदर। जी बिल्कुल। और कल अगर जमान खान डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है डेथ ओवर में, तो अगर ये उसको ले आते बॉलिंग करने के लिए तो क्या हर्ज था, उसने 2 ओवर में 10 रन दिए हुए थे। तो यहाँ पर भी जो है ना कप्तानी का, देखिए 14 रन कम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। अभी ये तो आपका PSL है, अगर इंटरनेशनली अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर आप जाएंगे, आप कौमी टीम के अब तक कप्तान भी हैं, तो वहां जाने के बाद आपकी तो बॉलिंग में पूरे टूर्नामेंट में कहीं से भी जो है तसलसल नजर नहीं आया कि हम ये बोलते हैं कि जी शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी कारकर्दगी से हमें ये मैच जितवा दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बैटिंग में आके वो 50 रन कर दें, जो भी कर दें, उनका असल काम जो है ना बॉलिंग है। बिल्कुल सही है ना। वो आके उन्होंने मारते रहे, लगते रहे, वो हो गए। इसके पहले मैच में भी उन्होंने 4 छक्के मार के 30 रन बनाए थे। असल चीज उनकी जो ना बॉलिंग है, जो एक तशवीशनाक जो है ना मेरे हिसाब से अमल है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड यहाँ आ रही है और इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि शुरू के 2 ओवर करते हैं और आखिर के जो ओवर्स हैं उसमें इनकी कारकर्दगी जो है ना वो इत्मीनान बख्श नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा नुक्ता है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है कि बॉलिंग बेसिकली वो एक बॉलर हैं। अब ये टीम मैनेजमेंट ज़बरदस्ती जब तुली हुई है उनको ऑलराउंडर बनाने पर, और वो बैटिंग से ऐसे वो खामोश करा रहे थे जैसे पता नहीं वो कोई बैट्समैन है, लेकिन नतीजा आपके सामने सिफर ही है कप्तानी की वजह से। जैसा अभी जमील भाई ने निशानदेही की, कप्तानी के ऊपर बात हो रही है। बहुत सारे मैचेस इस सीज़न के अंदर ऐसे थे जहां पर उनको बॉलर्स को सही इस्तेमाल करना था, लेकिन शायद उनको अपने बॉलर्स के टैलेंट का पता ही नहीं था, उनको कैसे कैपिटलाइज करना है। कहीं पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया गया सिकंदर रज़ा को, कार्लोस ब्रैथवेट को, जो आपके पास खिलाड़ी थे,
उनके ऊपर आपने खुद को तरजीह दी, बैटिंग करने चले आए, बॉलिंग के लिए कभी आप किसी बॉलर को दे रहे हैं। अभी कल जैसे बात हो रही है कि ज़मान एक अच्छा ऑप्शन है डेथ ओवर के अंदर, सब उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर भी उसको आखिरी ओवर्स करवा रहे हैं, आपने उससे ओवर ही नहीं करवाया। ये कप्तानी का नहीं, मयार है। मैं ये जमील भाई ने जिस तरह वो दिया, मैं इस बात पे बड़ा हैरान था कि जमान ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हुए और जमान को 2 ओवर के बाद नहीं करवाया, जबकि वो पूरे 4 ओवर नेशनल टीम का प्लेयर है और नेशनल टीम में वो पूरे 4 ओवर करता है। दूसरी तरफ वेजे जो है ये एक बड़ा ऑर्डनरी सा बॉलर दिखने में लगता है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। ये आउट कर देता है डेविड वीज़ा, जी। बड़े डेविड वीज़ा, ये ऐसे वक्त में आउट करता है जब कि टीम को ज़रूरत होती है किसी पार्टनरशिप लगी भी हो, पार्टनरशिप लगी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर था और इन्होंने इसको पहले तो इसको बेंच पे बिठा रखा बहुत दिनों तक, और उसके बाद जब खिलाया तो कल इन्होंने उससे ओवर नहीं कराया। कल इनका डू एंड डाई मैच था, उसके अंदर तो इनको जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। शाहीन शाह अफरीदी तो मुसलसल रन नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा था, तो इसको अपने ऊपर इतना वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो चाह रहा था कि मैं एक ऐसा ओवर करा जाऊं जिसके ऊपर मुझे सब वाह 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 करे, वो उल्टा उसके ऊपर पड़ गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी कप्तानी में ऊपर आ रहा है बैटिंग करने, ताकि उसको लोगों को कहने को कुछ ना रहे। लेकिन जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो ये समझते हैं कि उसकी बैटिंग की पाकिस्तान टीम को इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि उसकी एक स्पेशलिस्ट बॉलिंग की ज़रूरत है, जो बड़ी पेनिट्रेटेड बॉलिंग हो जिससे वो अपने आउट कर सके बहुत अच्छी तरीके बिल्कुल से। सही बात है कि पोटेंशियल को सही तरह कैपिटलाइज करना है। अच्छा, एक और बात मुझे बड़ी अलार्मिंग रही, मुझे एक और चीज़ बड़ी, ज़रूर। आज 25 लड़कों की टीम अनाउंस हुई है कैंप के लिए। उस्मान खान का उसमें नाम नहीं है जिसने कल सेंचुरी बनाई। उस्मान खान इस सेंचुरी से पहले भी रनों के ढेर लगा। उस्मान खान का ये मैं बताता चलूँ कि कोई यूएई के लिए बाकायदा जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एज एन आप उनको ये समझ रहे हैं कि वो ओवरसीज़ प्लेयर जो है उसके तौर पर उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसको पाकिस्तान के लिए, वो उससे 2 दिन पहले सवाल भी हुआ था जी क्या पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहेंगे, उसने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए खेलने अच्छा, ये मैं बड़ा हैरान था इस बात पे कि इसका नाम जो आ रहा है जी वो यूएई की कम टीम लोगों से को आ रहा है। पता है कि वो यूएई की टीम से जो है आ रहा है, वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। उससे पूछा भी गया क्योंकि ज़रा बेसिकली तो पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। और आपने ज़ाया किया ऐसे बहुत सारे टैलेंट को, आपके पास बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक बड़ी तवील फहरिस्त है जो अमेरिका जाके सेटल हो गए, नहीं खेलना चाहते, आपने उनको सही तरह से नहीं यूटिलाइज़ किया। जमील भाई आपकी तरफ आऊँगा। अब ये अपने आखिरी मराहिल के अंदर है, आप क्या समझते हैं कि प्लेऑफ्स के अंदर जाकर टीमें एक फ्रेश स्टार्ट लेंगी, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जीत है उनसे कितना उनको जो है वो बूस्ट मिलेगा? क्योंकि एक बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और एक बहुत बड़ा टोटल PSL 9 का जो सबसे बड़ा टोटल सेट हुआ वो उन्होंने चेस किया। किस तरह देख रहे हैं अब एक नई इस्लामाबाद यूनाइटेड को? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, जो शुरू से जो है ना 3 में से 2 एडिशन शुरू की ये जीती थी ना, पहला और तीसरा एडिशन। देखिए, इनका अंदाज वही है, जहराना अंदाज से खेलते हैं, ये हारे या जीते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ये जो रन थे 228, देखें चाहे पिच फ्लैट थी और बाउंड्री छोटी थी, जो कुछ भी था, लेकिन 228 रन बहुत होते हैं जी। लेकिन जिस तरह उन्होंने चेस किया है ना, तो वो एक तो ये कि नई जान आ गई है उनके अंदर, जाहिर है कि वरना वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते थे, बिल्कुल सही है ना। अब जब वो टूर्नामेंट के अंदर आ गए, देखिए इनकी टीम बहुत बैलेंस है, क्या आपको बताऊं, हर अब आपको एक एडवांटेज क्या हो गया है कि इमाद वसीम भी रन कर दिए 30 रन, फहीम अशरफ जो है वो तो रन कर ही रहे हैं और हैदर अली ने भी रन कर दिया। अब ऊपर से आप अगर देखें, मनरो भी रन कर रहे हैं, एक जो एलेक्स हेल्थ है ना, उनसे रन नहीं हो रहे हैं, शादाब ने भी रन किए, आगा जो सलमान अली आगा है वो भी मतलब रन कर रहे हैं, आजम ने भी एक आध इनिंग बहुत अच्छी खेली है। तो उनकी बैटिंग और उनकी जो बॉलिंग है, नसीम शाह और जो उनका भाई है उबैद शाह, तो ये लोग जो है, और फिर टाइबिल मिल्स जो है उसकी गेंद में कैची छूट गए बहुत, लेकिन वो एक अच्छा बॉलर है। फिर इमाद वसीम है, शादाब खुद है, फहीम अशरफ है, तो एक मतलब ये कि एक बड़ी बैलेंस जो है ना टीम जो है ना वो नजर आ रही है। जहाँ थोड़ा सा मुझे जो तशवीश है ना, एक तो शेरफन रदरफोर्ड जो है ना वो चले गए थे ना, वो वापस आ जाएंगे अब जी। ये प्ले ऑफ के अंदर कोयटा को वो दस्तयाब होंगे। असल जो चीज है ना, हसरंगा के ना आने से कोयटा के पास एक जो ऑलराउंडर होना चाहिए था ना, वो नहीं है उनके पास, वो नहीं है, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है और वो 5 बॉलरों से खेल रहे हैं जी। ये एक तशवीशनाक बात है। कम अज कम छठे बॉलर का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। बाकी जितनी भी टीमें है ना जो क्वालिफाई कर आई है, जैसे मिसाल के तौर पर पिशावर जलमी है, उनके पास भी बॉलिंग का ऑप्शन 6-7 बॉलर का उनके पास भी वो है ऑप्शन है, और इस्लामाबाद के पास भी है, मुल्तान सुल्तान के पास तो बहुत ज्यादा है,
समझे ना। बिल्कुल। तो ये जो है ना, एक मुझे यहाँ थोड़ी सी कमी जो है ना कोयटा में ये नजर आ रही है। लेकिन एक बात ये है कि जिस दिन जैसन रॉय और रायलो रूसो चलेंगे उस दिन मैं, क्योंकि वो जिस तरह के वो प्लेयर है ना, वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वो मैच का नक्शा जो है बिल्कुल चेंज कर देंगे। क्योंकि वो नहीं चले, और कल जो साउथ शकील ने इनिंग खेली है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि इसके ये पहली मरतबा पीएसएल में मतलब उनको खिलाया गया, और जिस तरह की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में उनकी रही है, 300 तो ऊपर रन हो गए उनके, क्या 303 रन उन्होंने कर लिए। और कल की जो 88 रन की उनकी इनिंग थी, मैं कहता हूँ यानी कि शानदार इनिंग थी। ये बताता है कि जो लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, जिनकी बेसिक मजबूत होती है, वो तीनों तरफ की क्रिकेट जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में खेल सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसने लंबी क्रिकेट खेली है वो शॉर्टर फॉर्मेट में भी एडजस्ट हो सकेगा। तहम अगर कोई शॉर्टर फॉर्मेट से अगर निकल कर आया है क्रिकेटर, तो उसके लिए बड़ी क्रिकेट में और रियल क्रिकेट में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होगा, जो कि बहुत सारे लड़के आपके एक्सपोज हो गए, जिसमें आपका जो फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ सर फहरिस्त उनमें है, क्योंकि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपोजर नहीं है, आपने ज़बरदस्ती प्लेयर बनाया, उसका नतीजा आपके सामने है। इस तरह और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फ़हीम अशरफ हैं, नाम लेते जाएँ जिनको आपने किया, नवाज़ भी उस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, और बहुत सारे लड़के हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि इनके ऊपर आपने क्यों इन्वेस्ट किया था। जी विशाल भाई, आप फरमाइए। देखिए, कल का जो मैच था इस्लामाबाद का और मुल्तान का, ये मैच, मैं इस मैच की बात कर रहा था कि हम पब्लिक जो है ये इस किस्म के मैचेस अगर होने लगेंगे तो स्टेडियम फुल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने पूरे टूर्नामेंट में इतने अच्छे मैच नहीं देखे। 228 रन करने के बाद अगर सेकंड इनिंग में 228 चेज हो रहा हो ना, तो फिर कप्तान के पास करने को कुछ भी नहीं होता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको इस्तेमाल करूं, किससे बचाऊं। आप अपनी पसंद का जो बेहतरीन आपका बॉलर होता है उसको भी आप लगाते हो, वो भी पिट रहा होता है। तो ये कोई रन मामूली रन नहीं थे 10 प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रन थे। और इसको जिस तरह से देखें, और इन रनों को चेज करने का तरीका भी यही होता है जो इस्लामाबाद ने किया। 4 रन पे 2 विकेटें भी गिर चुकी और जी, उसके बाद इन्होंने अपने आप को मैनेज किया, और फिर एक पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद फिर वो जब पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो फिर एक पार्टनरशिप जाके लगी, जो मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। और उन्होंने थ्रू आउट उन्होंने रन बनाए हैं और डोमिनेट किया बॉलर्स के ऊपर। तो वहाँ पे एक कप्तान को की जो सलाहियत होती है फील्डिंग कप्तान की, वो वहाँ पे नज़र आनी चाहिए, और वो वहाँ थोड़ी सी नज़र भी आई हमें। लेकिन बहरहाल वो मैच, मैं समझता हूँ कि मुल्तान जो मैच जीता, वो मुल्तान अपनी परफॉर्मेंस से मैच नहीं जीता, वो मैच बस लड़ा के मैच जीत गया। लेकिन इस्लामाबाद को क्रेडिट देता हूँ, रनों पर रन चेस करना ये क्रेडिट है, और उन्होंने वो अपना कमाल दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी थोड़ी बात हो जाए ना, ज़रा इस पर भी सवाल है। जमी भाई, ये ज़रा फरमाइएगा कि स्टार्ट्स में जो मुल्तान सुल्तान का इस टूर्नामेंट का आगाज़ था वो बड़ा शानदार था, उसके बाद वो परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे हुआ, फिर कभी ऊपर आया, लेकिन आप ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान की? और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ये अर्ज़ किया कि क्या प्लेऑफ्स के अंदर ये जो टीमें हैं ये फ्रेश स्टार्ट लेंगी तो कोई नए रूप में नज़र आएंगी? और बिलखुसूस मुल्तान सुल्तान जो कुछ गलतियाँ हुई हैं, एक बड़ा स्कोर भी अगर चेज़ उनके अगेंस्ट हो गया, तो वो इसको मेक श्योर करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, आपके ख्याल में? ज़रा फरमाइएगा। नहीं, देखिए, ये जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह शुरू के अंदर वो खेल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये 14 या 16 पॉइंट पे जाके फिनिश करेंगे। जी। लेकिन वो फिर उनकी जो कारकर्दगी उसमें डिक्लाइन आया, और वो फिर उनके वो मैचेस जो है ना वो, अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि वो क्वालिफाई कर गए थे तो उनको थोड़ा इत्मीनान, तो उन्होंने अपनी बैंक स्ट्रेंथ को भी चेक कर लिया। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, उनके पास जो लड़के बैठे हुए हैं ना, देखिए वो जिस लड़के को भी खिला रहे, मिसाल के तौर पर यासिर खान को मौका दिया उन्होंने। जी। पहले भी उसको 2 मैच खिलाए थे, लेकिन फिर बाद में उसको मौका दिया, उसने बहुत अच्छा, यानी इनके जो वो है तैयब ताहिर को ले लें, इसको ले लें। अभी आप देखें उन्होंने क्या कहते हैं उसको, जो ना जो इनका मेन प्लेयर डेविड क्या कहते हैं मेलान जो है, उसको भी उन्होंने बिठाया, और जो है ना क्या कहते हैं रीजा हेंड्रिक। तो अब जो इन्होंने जो लड़के खिलाए ना, देखें उस्मान खान जो है ना ओवरसीज प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब उसको खिलाया इन्होंने, चार्ल्स को खिलाया, उसने भी जबरदस्त तरीके की बैटिंग कर दी, और वो भी कोई 190। तो देखिए बैटिंग में इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है जी। मतलब अभी आप देखेंगे, आप 3-4 मैचों के अंदर इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की नीचे जाके, खुशदिल शाह को इन्होंने पिछले मैच में जो ना ड्रॉप किया, बिल्कुल सही किया है, सही है ना। अच्छा, फिर उसामा मीर हैं, अच्छा डेविड डिली खुद बहुत अच्छी वो करते हैं, फिर अब्बास आफरीदी हैं, तो इनके पास
शाहनवाज खानी भी देखें नहीं खेल पा रहे हैं, जी। तो आप अंदाजा कर लें कि इनकी जो बैटिंग और इनकी देखें ना, इनकी जो अब उसामा मीर है, जबरदस्त तरीके की मतलब ये कि वो कर रहे हैं बॉलिंग, फिर इफ्तिखार है उनके पास, तो उनके पास बहुत ऑप्शन है, टीम उनकी बहुत अच्छी है, टीम की नहीं है। हाँ, बात यह है कि हारने से जो है ना टीम की जो कारकर्दगी उससे फर्क पड़ता है और डिमोरलाइज होते हैं। तो लेकिन ये है कि कप्तान उनका बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा कप्तान कहूंगा मैं तो बल्कि इरफान को इस पूरे पीएसएल का। तो वो मेरे ख्याल उनके जहन में जो हम सोच रहे हैं उनके जहन में भी होगा कि प्लेऑफ में जाके उनको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है ना, और किस तरह जो है ना दूसरी मर्तबा टाइटल जीतना, वो जाहिर चाहेंगे कि दूसरी मर्तबा टाइटल जीते। तो क्योंकि वो काफी एक फेवरेट और मजबूत टीम नजर आ रही है। और अब आपको बताऊंगा, आपको पिशावर भी एक मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है, कोयटा की कारकर्दगी शुरू में जरा अच्छी थी, बीच में थोड़ी वो हो गई, कल का मैच जीत के इनका भी मोराल जो है ना हाई हुआ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि प्ले ऑफ में आपको जो है ना अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। देखिए पीएसएल की क्या वो है, आखिरी के 3 मैच जो है ना आपके, वो आखिरी गेम पे फिनिश हुए हैं। जो अभी विशाल भाई बात कर रहे थे ना कि तमाशाई, बिल्कुल सही कह रहे थे। जो मैच इस्लामाबाद ने चेस किए 228, उसके अंदर जो है इमाद वसीम ने आखिरी 20वें ओवर के आखिरी गेंद पे चौका लगा के मैच जीता है। फिर जब कराची किंग का मैच हुआ तो शोएब मलिक ने आखिरी गेंद पे चौका लगा के मैच जीता है, और कल जो है मोहम्मद वसीम जूनियर ने आखिरी गेंद पे छक्का लगा के मैच जीता है। तो 3 मैच आपके जो लगातार हुए हैं, वो उसका फैसला यानी कि 40वीं गेंद यानी कि 40वें ओवर के आखिरी गेंद यानी कि 20वें ओवर के आखिरी गेंद, इससे अच्छे क्या मैच हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन मसरूफियत के बावजूद भी आप वक्त निकाल के प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो यहाँ पर जो है जमील, जो हमारे साथ जमील अहमद साहब हैं, उनको हम शुक्रिया करेंगे। विशाल भाई की तरफ चलेंगे। विशाल भाई, थोड़ी सी बात हो रही थी अभी जैसे कि मुख्तलिफ टीमें नज़र आएंगी, और अब जो प्ले ऑफ का मरहला है इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस टीम का पलड़ा भारी है या हल्की है। और ख्याल ये कि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है कि अब जो ये टीमें हैं, ख़ास तौर पे कोटा ग्लैडिएटर यकीनन सीखे होंगे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अब जो हमने टीम देखी है जिन्होंने बड़ा स्कोर करके मैच जीता, तो यकीनन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। कैसा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ज़रा बताइए, और मुल्तान के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ये जो बातें जमील भाई जाते जाते करके चले गए ना, ये सारा निचोड़ ही है। बिल्कुल सही है कि ये टूर्नामेंट जो है, ये एंड हमने पूरा टूर्नामेंट देखा, इतना ज़्यादा हमें मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो मैचेस आखिरी में हो रहे हैं, ये वापस अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आने का मतलब ये है कि अब जो आइंदा के मैचेस आ रहे हैं, वो मैचेस हमें देखने में मिलेंगे 5 मैचेस बाद। बिल्कुल सही, ये 5 मैच हमें देखने को मिलेंगे, कुछ इसके अंदर कुछ अच्छा होने जा रहा है, मुझे लग रहा है। इसलिए कि अब एक तो ये बात है कि कराची में मैचेस शिफ्ट हो गए, और मुझे एक बात मैं यहाँ पे और कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमने पिंडी की पिचें बारिश के बाद जो पिचों का बिहेवियर देखा, वो पिचें बहुत बेहतरीन रही इस क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जब पिचें देखता हूँ तो वो उन तमाम पिचों से बेहतर पिच मैंने पाई है। बिल्कुल शाइनिंग पिच, हार्ड ट्रैक बिल्कुल, और बॉलर्स के लिए उसमें कुछ नहीं था, बैट्समैन के लिए ऑब्वियसली 20 क्रिकेट के अंदर। अब ये कराची जो क्रिकेट मुंतकिल हुई है, तो यहाँ पे भी विकेटें आपको ऐसी ही मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि अगर ज़रा सा ग्राउंड को छोटा मोटा कर ले तो हमें बहुत ज़बरदस्त छक्के चौके और बहुत अच्छी क्रिकेट। सोहेल खान जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि आपने इसको बिल्कुल ही जो है वो बैट्समैन गेम बना दी है, बॉलर के आप स्पाइक भी उतरवा दें, बाकी तो सारा काम आपने कर दिया है। यानी कि अगर वो कोई नो बॉल करे तो एक्स्ट्रा बॉल भी करेगा। अब तो एक नया भी रूल है कि अगर उसने स्लो ओवर रेट होगा तो आखिरी ओवर के अंदर जो है वो फील्डर भी दायरे के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बैट्समैन को सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट तो अब पहले के मुकाबले में बहुत आसान है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये बॉलर तो अपने मुंह से ये बात कहेगा। देखिए ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये टूर्नामेंट बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स का टूर्नामेंट हो गया। बिल्कुल सही है। तो अगर सोहेल खान फास्ट बॉलिंग करते हुए, हालांकि सोहेल खान इतना मैच्योर क्रिकेटर है कि मेरे साथ उन्होंने, जब मैं टीम के मैनेजर होता था तो मेरे साथ बहुत ट्रैवलिंग किया उन्होंने, लेकिन इतना मैच्योर मैंने उसको नहीं देखा। उसके पास अब बॉलिंग के अंदर बहुत कुछ है अपने आप को बचाने के लिए और बैट्समैन को तंग करने के लिए। और वो अगर ये बात कर रहा है तो उसकी वजह ये है कि देखिए, अब लोग सोहेल खान की बातों में आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमें क्रिकेट मिले, अच्छी देखने को क्रिकेट मिले, रन पे रन हो।
तो सोहेल खान को तो इस बात का एहसास है, इसलिए सोहेल खान जो है ना वो बॉलिंग के साथ साथ जितनी देर बॉलिंग करते उतनी देर में जब सब चले जाते तो बैटिंग भी वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें क्रिकेट ऐसी मिलेगी देखने को जो हम देख के स्टेडियम भी भर जाए और हमें भी थोड़ी तकवीत हो गया। ठीक है, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है आप जिसको समझते हैं कि वाकईतन लीड करेगी इस टूर्नामेंट के अंदर और जीतने की अहलियत रखती है? लेकिन दिल मेरा कहता था कोयटा हो, कोयटा का, लेकिन मुल्तान की टीम ने प्रूव किया एज नंबर 1 सीजन में भी और लेकिन जो मैं पॉइंट टेबल देख रहा हूँ, अगर मुल्तान की टीम हार जाती है कोयटा से तो कोयटा नंबर 1 हो जाएगी, मुल्तान हो सकता है मुल्तान नंबर 4 हो जाए या नंबर 3 हो जाए। इसलिए कि कराची और पेशावर के मैच में अगर पेशावर जीतती है तो पेशावर 13 पॉइंट हो जाएंगे, तो 12 पॉइंट रह जाएंगे उसके मुल्तान सुल्तान के, तो वो 3 नंबर पे आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इस्लामाबाद 4 नंबर पे आ जाएगी, वो 3 नंबर पे आ जाएगी और पेशावर और कोयटा नंबर 1 नंबर 2 आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन मुल्तान बेटर टीम है, बिल्कुल बेहतर टीम है और पिछले सीजन्स में भी अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो बड़ी नुमाया रही, बड़े अच्छे खिलाड़ी सामने आए। अच्छा, अब ज़रा ये जो शिकस्त खोरदा जो घोड़े हैं उनकी थोड़ी सी बात हो जाए। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं और बड़ा सवाल कर रहे हैं ये किस किस्म की परफॉर्मेंस रही है। अगर शुरुआत की जाए पहले कराची से, लाहौर की तो बात हो गई है, ये जो कराची के जो टीम रही है और ख़ास तौर पे आज भी जब वो खेलने जा रहे हैं तो क्या कारकर्दगी एक्सपेक्ट की जा रही है, ज़रा ये बताइए। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ ये टूर्नामेंट जो है ना ये प्लेयरों से ज़्यादा कप्तान के ऊपर आ गया था। बिल्कुल ठीक है। और अच्छी कप्तानी ना होने की वजह से वो प्लेयर हमने ज़ाया होते देखे, जैसा कि हमने उसमें देखा अभी कराची की टीम में देखा कि कराची की टीम में नहीं, ये अपने कल के मैच में लाहौर के मैच में कि उन्होंने अपने प्लेयरों को जो अच्छे बॉलर थे जमान खान और डेविड वीज़ा, इनको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इसी तरह से कराची का जो कप्तान है शान मसूद, वो बड़ा इंटेलिजेंट कप्तान है, हल्का कप्तान नहीं है। हमने इसकी टेस्ट मैच में जब कप्तानी देखी थी तो वहाँ हमने उसको देखा एक बड़ा एक एग्रेसिव कप्तान के तौर पे, वो डरपोक कप्तान नहीं है, लेकिन शायद उसको टीम अच्छी नहीं मिली हो। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों में कराची की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन अपनी एक पोजीशन बना के आखिरी मैच अगर वो जीत जाते कुछ तो वो हो जाते। लेकिन लाहौर की टीम जो है ये इस टीम ने तो हमें बड़ा मायूस किया। मैं पिछले 7-8 टूर्नामेंट में मैं लाहौर की टीम को मैं हमेशा फेवर करता था, वो हारती थी मैं तब भी फेवर करता था। अच्छा, उसकी वजह थी एक बड़ी खास, उन्होंने यंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और वो यंगस्टर्स के ऊपर काम करने के बाद जब उन्होंने उन यंगस्टर्स को पाकिस्तान टीम में ज़बरदस्ती डलवाना शुरू किया तो मेरी उनके साथ मुखालफत हो गई कि नेशनल टीम के अंदर जब आप प्लेयर को ज़बरदस्ती डलवाते हैं तो अब मैं समझता हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी टीम। अच्छा, ये विशाल भाई आपने एक अच्छे नुक्ते की निशानदेही की है, वही जो ख़ास तौर पे उनका निकाला हुआ टैलेंट होता है ना, उनकी कोशिश होती है उसको किसी तरह टीम तक लेकर जाएं और फिर उसका क्रेडिट लें। जैसे उनके जो कोच हैं आकिब जावेद साहब, वो इस पर फुल क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं। एक दफ़ा फिर उनसे वो सवाल हुआ, उन्होंने कहा जहांदाद खान जो है वो खिलाड़ी हैं जो इसकी टूर्नामेंट की जो है सब दरियाफ्त हैं और उसको साबित करने के लिए वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ज़बरदस्ती आपने देखा उनको खिलाने के लिए एक्स्ट्रा ओवर भी कराए जा रहे हैं, कहीं एक्स्ट्रा उनको वो यूज़ भी किया जा रहा है, नंबर भी ऊपर आपने कर दिया बहुत जगह। तो ये जो कोशिशें हैं ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि टैलेंट सबसे ज़्यादा उन्होंने निकाला है, लेकिन ये जो इनकी रविश है कि ये अपने खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती टीम में डलवाना और नतीजा देख लें आपके सामने क्या है। एक हारिस रऊफ है जिसको वो खुद कहते हैं ये तो 4 ओवर का बॉलर है। अब ये जब फैसले होंगे तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप टीम को अच्छा करते हैं, उन्होंने जोर लगाया कि वो टेस्ट मैच खेले, यही लेकर गए थे। अच्छा जी, तो ये बातें तो असल में ये देखिए जब आप ओके चलें ठीक है।